क्वेश्चन 14 पे आता है, साइड करते हैं पहले उसको। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021-22 इन द फॉलोइंग केसेस। उसके बाद मिस्टर ए 45 ईयर्स रेसिडेंट है। ये जो है ना स्टेटस, ये तुमको पूरा आराम से याद रखना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर बी 62 ईयर्स नॉन रेसिडेंट, ठीक है। मतलब ये जो स्लैबलेट होगा इसमें अप्लाई होगा, क्यों नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर 81 ये 3 लाख का अप्लाई होगा। मिस्टर एज 82 ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल अप्लाई होगा। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 240, 280, 590, 480, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना है 15,000 फ्रॉम सेल ऑफ वैकेंट साइट, 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, ठीक है। 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ रेगुलर लैंड इन रूरल एरिया नॉट अर्बन एरिया मतलब एग्जेम्पशन नील। Assume Mr. A, B, C, Mr. C, Mr. D do not opt for exemption section 115 BSC। आप देखेंगे हमारा सॉल्यूशन, यहाँ देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर सी डी। मिस्टर ए एज कितना है 45, इंडियन है, रेसिडेंट है, और उसका इनकम कितना एप्लीकेबल बेसिक लिमिट 2,50,000। एसेट सोल्ड वैकेंट साइट, ठीक है, एसेट सोल्ड वैकेंट साइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है, सेल ऑफ अबव जो एसेट है 15,000, टैक्सेबल कितना 20% है, ठीक है। अंडर सेक्शन कौन सा सेक्शन में, अंडर सेक्शन 112 में, ठीक है। अदर इनकम कितना है 2,40,000। उसके टैक्स लायबिलिटी कितना है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एडजस्टिंग ऑन एक्सिक्यूटेड लिमिट 10,000 है, 10,000 का 10% है। अदर इनकम कितना नील है, ये के 1,000 आ गया, रिबेट कितना है 1,000, ये नील हो गया। हेल्थ एंड ये तो यहाँ से नील हो गया तो काम खत्म। यहाँ पे मिस्टर ए टैक्स कितना देगा नील, ठीक है। अभी चलते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। यहाँ में हमारा जो 60,060 एज ऊपर होगा तो इंडिया का रेसिडेंट है, 3 लाख का एग्जीबिशन होगा। यहाँ में कितना है नॉन रेसिडेंट, इसीलिए नॉर्मल होगा 2,50,000 बिकॉज इज नॉन रेसिडेंट। ये जो मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। एसेट सोल्ड क्या किया था, लिस्टेड इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेन ऑन बोथ सेल एंड परचेज, ठीक है। हम यह करेंगे 10,000 है exemption under section 12(112)(a) since it has less than 1 लाख, ठीक है। यहाँ में के लेस देन 1 लाख है, इस वजह से 10। यह तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये तुम्हारा 10,000 है, ठीक है। उसमें कोई टैक्स नहीं, क्यों नहीं, लेस देन 1 लाख है। चलते हैं फिर दूसरी बात आते हैं, अदर इनकम कितना है 2,80,000। उसके बाद यहाँ में क्या लिखा है, यहाँ में तो नॉन रेसिडेंट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, नील होगा, ठीक है। यहाँ में अदर इनकम में टैक्सन कितना है, यहाँ में पहले देखो 2,80,000 क्या लिखा है 2,80,000 ना। यहाँ में 30,000 कैसे आया ये देखना चाहते हो ना, देखो 2,80,000 ये क्या है, बेसिक क्या है 2,50,000 माइनस कर दो 2,80,000 से, ये क्या आएगा 30,000 आएगा। 30,000 का 5% लोगे 1,500 रुपया, क्लियर। अब 1,500 रुपया रिबेट कुछ नहीं, क्यों ये नॉन रेसिडेंट है, रिबेट कुछ नहीं होगा, ठीक है। रेसिडेंट होता है तो रिबेट होता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ 1,500, हेल्थ में 4% दिए, ये टैक्सेबल टोटल टैक्स देगा मिस्टर बी, क्या लेगा 1,560 रुपया मिस्टर बी टैक्स देगा। किसको भाई, गवर्नमेंट को देगा, थोड़ी मेरे को देगा। उसके बाद आते हैं सी पर। मिस्टर सी 81 एज है, 81 एज रेसिडेंट है, ये क्या होगा, ये सुपर सिटीजन सीनियर सिटीजन है, ये होगा 5 लाख एग्जेम्पशन, ठीक है। और काम को सेल क्या किया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट में कितना है 60,000 में किए, ठीक है। वो अदर इनकम कितना है 5,90,000,
अभी चलते हैं। यहाँ में क्या 90,000 क्यों आया? यहाँ 81 एज है और इंडियन है, इसलिए 5 लाख स्लैब में कट गया। अभी 90,000 का 20%, ठीक है, यह हो गया 18,000। आगे 18,000 कितना है? 18,000 का 4% 720, ये हो गया 18,720 रुपया टैक्सेबल होगा मिस्टर सी का बेटा। चलिए, ये एक नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट 82 एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल होगा। रेसिडेंट होगा 2,50,000, 2,50,000 है। हमें एसेट सोल्ड कुछ नहीं किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं किया है, और अदर इनकम है 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 से 2,50,000 माइनस करोगे तो 2,30,000 रहेगा, उसमें 5% लेंगे तो 11,500। उसके बाद 4% एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन करेंगे 460 रुपया, वो दोनों मिला के 11,960 रुपया हमको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर तरीके से मैं आपको समझा ही दिया, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। फिर भी तुमको कोई डाउट होता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ भी मेरे लैग करता है कॉन्सेप्ट में, मैं भी इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। मेरे भी कुछ भी थोड़ी लैग होती है भाई, कुछ कॉन्सेप्ट में गलत बोल देता हूँ, आपको पता है, फिर भी मुझे कमेंट में बता सकते सर ये आप गलत बोले, ठीक है। कोई भी इंसान बचपन से सारे सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखता है, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अभी क्या करेंगे? एग्जामिनेशन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर मिथुन परचेज 1,100 इक्विटी शेयर MS goodsmoney.com से, अरे कंपनी से मिथुन परचेज करता है क्या 100 इक्विटी शेयर गुड मनी कंपनी से। कब से? वो 2005 में खरीदते हैं। रेट होता है 1,000 पर शेयर इन पब्लिक इशू ऑफ कंपनी पेइंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इनटू 2019 में 1:1। He also received dividend 10 per share फर्स्ट मई 2020। डिविडेंड और डिविडेंड भी रिसीव करते हैं, बोनस 1:1 पाता है। कौन? मिथुन चक्रवर्ती। कंपनी कौन है? गुड मनी। अभी चलते हैं। ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर। ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर। क्या किया? मिथुन परचेज किया भी किया था, वो सारे बेच दिया। क्या? 1 अक्टूबर 2020 में बेच दिया, ठीक है। और क्या लिखा है? 4,000 पर शेयर। यहाँ में क्या खरीदा था? 1,000 पर शेयर, बेचा कितना? 4,000 पर शेयर। थ्रो ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड, मतलब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो होता है हमारे NSE BSE, उसमें बेच दिया। वो ब्रोकरेज चार्ज कितना दिया? 1%। और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कितना दिया? 0.02%। उसका सेलिब्रिटी बढ़ते दिन, मतलब ये हमारा क्या है? सीनियर सिटीजन है, ठीक है। सुपर सीनियर नहीं, सीनियर सिटीजन 60 से प्लस, ठीक है। एग्जाम्पशन कितना होगा? 3 लाख। कंप्यूट टोटल इनकम, हमारा अभी काम करेंगे कंप्यूट टोटल इनकम पर। यहाँ में आखिरी में लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, फायर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर गुड मनी 2018 में था 2,000, ठीक है। अभी इसमें हम आंसर शीट देखते हैं। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर मिथुन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ओरिजिनल एसेट। ओके, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन कितना है? 1,100 शेयर था। अभी तो ये क्या सेल का है ना, इसी वजह से हम 4,000 लेंगे। परचेज का 1,000 है, हम सेल किए, तो ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 1,000 इंटू 4,000 हो गया 4 लाख। ब्रोकरेज कितना? 1% माइनस 4,000। नेट सेल कंसिडरेशन हमारा कितना हो गया? 3,96,000, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,000 शेयर इंटू 2,000, क्यों ना उस टाइम में फेयर वैल्यू ज़्यादा था ना, 2,000 था। नहीं, हम देखेंगे यहाँ में क्या नोट देखेंगे। देखें नोट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर एक्वायर्ड बिफोर, ठीक है, 1 to 2008 इज हायर,
ठीक है। यहाँ में 2018 में जो भी कुछ है हम उसको लेंगे हायर पर। देखो क्या हायर पर लेंगे हम तुमको यहाँ समझाते हैं। Cost of acquisition of such equity share acquired before 1/2/2008 इज हायर। हायर किसके ऊपर होना चाहिए बेटा, किसके ऊपर? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 शेयर है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर कितना है 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम में कितना था 2000 था, और फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो बेचा था ये कितना था 4000 था। इस दोनों में हमको लोअर लेना है। ये देखो पहले में ये क्या लेना है, हायर लेना है, ठीक है। हायर क्या है, ये 2000 है, ये 1000 है, हायर लेके फेयर मार्केट वैल्यू 2000। इस दोनों में फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4000 पर, इस दोनों में लोअर लेना है। इस दोनों में लोअर कौन है 2000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओरिजिनल शेयर इज 2000 पर शेयर, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी जो क्वेश्चन है ना इसको लिख देते हैं, ये गलत है। ये तो एक्चुअली ठीक है, फिर भी हम रूल पर जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए ये हो गया 2000, हम जाते हैं 2000 पे लेके लिखते हैं। ये भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 शेयर इंटू 2000 हो गया 2 लाख। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया कितना 1,96,000। हमें लॉन्ग टर्म निकल गया बेटा। अभी चलते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ बोनस, ठीक है। बोनस देखते हैं, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन यहाँ में कितना वही 4 लाख, ब्रोकरेज वही 4000, 3,60,000। यहाँ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस कुछ है ही नहीं, इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,60,96,000 हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखो डिविडेंड है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम MS गुड्स मनी कंपनी LTD इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्या है, यह है 2000 कैसे है 2000 है, देखो 10% हमारा है ना डिविडेंड, यहाँ में 10% जाएगा। इसी वजह से 2000 डिवाइडेड बाई, देखो मैं तुमको समझा देता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ नोट में देखते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ 2000, यहाँ से क्लियर। अभी फिर क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्या लिखा है, कंपाउंडेड बोनस शेयर 1:1, ही आल्सो रिसीव डिविडेंड 10 पर शेयर। किसका 10 पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 है, ये 2000 डिवाइड बाय 10, ये 2000 शेयर हुआ इंटू 10 पर शेयर, ये हो गया कितना 2000, ठीक है। अभी चलते हैं टैक्स ऑन डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ कितना है, देखो 2000 है ना, यहाँ में चलते हैं। 2000 का 10% है 200, 2000 का 10% जो है ये रूल्स है बेटा। कहाँ रूल्स है पता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, लिख चुका हूँ, देखते हैं। यहाँ देखो LTCG वुड बी, ये जो 10% है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन would be taxable at a conventional rate of 10% where the consideration for transfer is received or receivable in foreign currency, ठीक है। मैं तुमको अभी वहाँ में ले जाता हूँ। तुमको कन्फ्यूज हो गए ना तुम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब क्वेश्चन करोगे। यहाँ में देखो 10%, ठीक है। ये डिविडेंड रिसीव फ्रॉम गुड मनी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, 2000 रुपया हुआ। ये टोटल इनकम हो गया 5,94,000। टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। टैक्स ऑन डिविडेंड, ठीक है 15%, 396 माइनस 298, 298 कैसे हुआ अभी नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अरे बोनस शेयर आर हेल्ड फॉर लेस देन, ये जो नोट नंबर 2, बोनस शेयर आर हेल्ड लेस देन 12 मंथ बिफोर सेल, गेन अराइजिंग देयर फ्रॉम is a short-term capital gain chargeable at rate 15% as per the section 111A after adjusting the unexecuted basic exemption limit 3 लाख। ये क्या है, एज तो ये गिवन है ना 75 बर्थ डेट मतलब 7 ईयर्स, 75 ईयर्स मतलब 3 लाख माइनस होगा लेस 2000 डिविडेंड, ये हो गया हमारा कितना 60,000 एवर और गेट होगा 3 लाख, ये 290,000 हो गया,
क्या लेस डिविडेंड है ना 2000, इसी वजह से 290,000 हो गया हमारा। 3 लाख माइनस 2000, ये 298,000, ये 298,000। 396 माइनस 298,000 बीइंग जो कि 14,400 हो गया, 15% हो गए। अभी देखते हैं 10%, ये हो गया कि 1,93,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है, 1 लाख से एक्सीड होगा तो 10% होगा, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में नहीं, ये 10% गिवन है बेटा। यहाँ में 96,000, ये हो गया 24,300, 24,300, 4%, 972, ये हो गया राउंड ऑफ 25,270। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन 2 पर चलेंगे, ठीक है।